Hello dear students, welcome to class 4th subject maths. Okay, in this video we are going to continue our lesson fields and fences. Okay, पिछली बार क्या देखा था हमने कि कैसे बाउंड्रीज हम काउंट कर सकते हैं. कोई भी फील्ड को अगर ये फील्ड का पूरा एरिया कितना है यानी कि उसका पेरीमीटर है ना, हम उसकी बाउंड्रीज काउंट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे फिर हम फेंसेस, राइट, यानी कि वॉल कंपाउंड जैसे है ना. जैसे हमें अगर कंपाउंड करना है घर पे तो हम क्या देखेंगे, फिर उसकी जो लेंथ है हमारी प्लॉट की या फिर हमारे घर की वो हम काउंट करते हैं. तो ये हो गई फील्ड और ये हो गया इसके फेंसेस यानी कि वॉल कंपाउंड तरह. ओके, अभी इस पर एक सॉल्व प्रॉब्लम दिया है. चंदूस फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन. उसको चंदूस के फादर है, इसको क्या बोलते हैं, यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज. ठीक है, उनके विलेज में उनको यंग ओल्ड मैन बोलते हैं. देखो, यंग भी बोलते हैं और ओल्ड मैन भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि वो तो ओल्ड है यानी कि उनका एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कैसे है, यंग की तरह. यंग मतलब क्या, एनर्जेटिक है पूरे, है ना. अभी क्यों हो गए एट 70 ईयर ऑफ एज. देखो इनका एज कितना है, 70 ईयर्स ऑफ एज. ही इज़ फुल्ली फिट. उनका एज 70 ईयर्स है लेकिन वो क्या है, फुल्ली फिट है यानी कि उनकी तबीयत कैसी है, बहुत अच्छी है अदर लोगों की जगह से. ठीक है. डू यू नो हिज सीक्रेट. आपको पता है क्या उसका क्या सीक्रेट है. ही गोज़ फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग. क्योंकि वो क्या करते हैं, रोज़ उनकी जो फील्ड है इसके फील्ड के आजू बाजू में क्या करते हैं, वो हमेशा वॉक करने के लिए जाते हैं. ठीक है. एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूस फील्ड. वो क्या करते हैं, चंदू के फील्ड के 4 राउंड्स लगाते हैं. ठीक है, ये चंदू का फील्ड है और इसके ऐसे 4 राउंड्स वो घूमते हैं. अभी क्या करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द ही कवर्स. अभी हमें क्या निकालना है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करते हैं, ये निकालना है. अभी कितने राउंड लगा रहे हैं, अभी देखो कैसे सॉल्व करना है इसको. देखो, बाउंड्री ऑफ चंदूस फील्ड. अभी पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि चंदू की जो फील्ड है उसकी बाउंड्रीज कितनी है टोटल. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एडिशन करना पड़ेगा, राइट. अभी कैसे कर रहे हो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. ये है पूरा 100 मीटर, उसके बाद है 150 मीटर, उसके बाद है 100 मीटर एंड इसके बाद क्या है वापस से 150 मीटर. तो मैंने क्या कर दिया, बाउंड्रीज निकालने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे एडिशन कर दी, राइट. देखो क्या है एडिशन में, क्या लिखा मैंने, 100 मीटर, उसके बाद 150, वापस से 100 एंड अगेन 150. अगर हमने ये पूरा एडिशन कर दिया क्या हो जाता, 100 प्लस 100 200, राइट, एंड 150 प्लस 150 300. ओके, तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितना हो गया, 500 मीटर. ओके, यानी कि बाउंड्री ऑफ चंदूस फील्ड इज इक्वल्स टू 500 मीटर. ठीक है. देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड. अभी हमें क्या निकालना है कि उन्होंने पूरा कितना डिस्टेंस वो रोज कवर करते हैं. तो कितना करते हैं, हमने क्या बोला था, वो कितने राउंड्स लगाते हैं, 4 राउंड्स लगाते हैं. ठीक है. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 500, 500 एक राउंड की है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 500 तो आ जाता है 2000 मीटर. अभी कैसे करना है ये आपको मल्टीप्लिकेशन पता है क्या, कैसे करते हैं, 500 मल्टीप्लाइड बाय 4 कैसे होगा फिर, 4 zeros are 0, 4 zeros are again 0 and 4 5s are 20. तो ये क्या हो गया फिर 2000 मीटर. ओके, तो 2000 मीटर मतलब होता है 2 किलोमीटर. ओके, अभी हमें यहाँ पे रिलेशंस देखना है कि कैसे रिलेशंस रहते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिखना है. फिर ये है 4 नंबर ऑफ राउंड्स, इसको मल्टीप्लाई किया 500 ने क्यों किया, क्योंकि एक राउंड की पूरी बाउंड्री कितनी होती है, 500 मीटर होती है जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे. अगर हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाता है आंसर 2000 मीटर. एनी और अगर हमको ये मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो ये क्या हो जाएगा फिर 2 किलोमीटर. ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है. अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, ये क्या दिया है यहाँ पे, गणपत's वाइफ. किसकी वाइफ है, गणपत की वाइफ है. वर्क्स इन अ टेलर शॉप. वो कहाँ पे काम करती है, टेलर की शॉप में. शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ. उसको क्या करना है, एक टेबल क्लॉथ है उसके आजू बाजू में लेस कहाँ पे लगाते हैं, हम बॉर्डर्स पे लगाते हैं, बराबर. तो उसको क्या करना है, बॉर्डर्स पे क्या लगानी है, पूरी एक लेस लगानी है. शी बॉट 100 मीटर रोल ऑफ लेस. उसने क्या लाया, पूरा 100 मीटर का रोल लेके आई वो लेस का. अभी इसके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रिलेशंस देखने हैं क्या है. ठीक है, अभी हमें देखना है 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है. 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर. ओके, ये आपको अच्छे से याद करके ही रखना है. नेक्स्ट, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है. एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10
मिलीमीटर। ओके, अभी आपको इस बात का अभी काम नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों याद ही रखने हैं। क्या होता है, 1 किलोमीटर मतलब होता है 1000 मीटर एंड 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमने जब यहाँ पे देखा आपने क्या है, यहाँ पे 2000 है, यानी कि हमने क्या देखा, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1000 थे, इसलिए हमने ये 1000 को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाता है, किलोमीटर। ओके, तो अभी इसका यूज हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में करना है। देखो अभी, लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। देखो यहाँ पे ये टेबल क्लॉथ है, इसको ऐसी बॉर्डर लगानी है उसकी वाइफ को, ठीक है। तो अभी हमें पता करना है कि कितना लेस उनको लगेगा। ओके, तो इसलिए कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये बाउंड्रीज को काउंट करना पड़ेगा कितनी है। तो मैंने इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, अगेन ये क्या है 50 सेंटीमीटर, वापस से 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, वापस से है 50 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी कभी भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मीटर एंड सेंटीमीटर का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए, सेम जो यूनिट है उसका करना चाहिए। अभी सेम यूनिट क्या है, 1 मीटर एंड ये 1 मीटर, मैंने पहले कर दिया 1 मीटर प्लस 1 मीटर हो गया 2 मीटर। ओके, अभी हमारे पास क्या है 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर एंड और ये 100 सेंटीमीटर, तो 100 प्लस 100 कितने हो गए फिर 200 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हम ऐसे आंसर लिखेंगे क्या इसका, नो। तो अभी हमें क्या करना है, ये कन्वर्ट करना है मीटर टू करना है सेंटीमीटर। अभी हमने ऊपर क्या रिलेशन देखा कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे ये 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 100 से, तो ये हो जाएगा फिर सेंटीमीटर में, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 सेंटीमीटर एज इट इज। ओके, अभी 200 ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अभी 200 प्लस 200 कितना होता है 400 सेंटीमीटर, और हमें पता है ये 2 zeros मतलब क्या होता है, ये वाला रिलेशन 2 zeros 100 मतलब सेंटीमीटर का मीटर में। तो अगर हमें इसका आंसर मीटर में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं 4 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 4 मीटर ऑफ क्लॉथ। उसको क्या लेस क्या लगेगी, उनको लगेगी एक टेबल क्लॉथ को लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 मीटर। आई बात समझ में, रिलेशन याद में रखने हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो उसी हिसाब से हमने क्या किया फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हो गया फिर 200 है ना, 200 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर का हमने किया फिर मीटर में, तो वो हो जाएगा फिर 4 मीटर, 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट देखना है, हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 such टेबल क्लॉथ्स। अगर उसको ऐसे ही 3 टेबल क्लॉथ्स को लेस लगानी है तो टोटल कितनी लेस उसको लगेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेस यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। 1 टेबल क्लॉथ के लिए कितनी लेस यूज होती है, तो हमें यहाँ पे दिखा कितना 4 मीटर। ओके, तो देयरफॉर लेस यूज्ड फॉर 3 टेबल क्लॉथ्स। अगर हमें 3 टेबल क्लॉथ्स के लिए लेस चाहिए तो कैसे क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने कर दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये 12 मीटर, बिकॉज 3 4 होता है 12। आई बात समझ में। तो क्या होगा फिर आंसर, हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 such टेबल क्लॉथ्स। तो 3 टेबल क्लॉथ्स के लिए हमें लगेगा 12 मीटर। ठीक है, ये भी बहुत इजी था। अभी नेक्स्ट सॉल्व करना है, हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। अभी हमने तो 3 टेबल क्लॉथ्स के लिए कितनी 12 मीटर यूज कर ली, लेकिन अभी क्या है कितनी बचेगी, है ना, कितनी लेस अभी बचेगी हमें फाइंड आउट करना है। कैसे, लेस विल बी लेफ्ट, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी लेस बची होगी। तो क्या होगा फिर टोटल लेस जितनी उन्होंने लाई थी वो, और उसमें से यूज्ड लेस हमें क्या करना है माइनस करना है। टोटल लेस कितनी लाई थी उन्होंने 100 मीटर लाई थी, और अभी कितने यूज़ हो गए उनसे 12 मीटर यूज़ हो गई। अगर हमने 100 में से 12 को माइनस कर दिया तो आंसर आ जाता है 88 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर 88 मीटर, क्योंकि 88 मीटर क्या हो गई फिर पूरी लेस बच गई, है ना। 100 मीटर में से 12 मीटर ही यूज़ की उन्होंने। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया आपको कैसे रिलेशंस को यूज़ करना है और कैसे उसको फाइंड आउट करना है। अभी आगे का पोर्शन बहुत इजी है, एक्टिविटी है दी हुई। क्या है इसमें देखो, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस शेप्स।
यू कैन यूज थ्रेड। अभी ठीक है, हमें अभी इसकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से देखते हैं हम क्या है। अभी क्या करना है हमें, नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट। हमें क्या करना है, स्क्वायर्स को काउंट करना है। देखो यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, और स्क्वायर्स मतलब क्या होता है, सारी साइड्स कैसी होती है, उसकी इक्वल रहती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। हर एक शेप में कितने कितने स्क्वायर्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी फर्स्ट ये वाला ए शेप है, इसमें ये पूरा स्क्वायर है क्या, नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा स्क्वायर है जो पूरा है। ओके, तो हमें यहाँ पे हर एक का लिखना है। तो मैं लिखती हूँ इसका आंसर क्या पे, ए में कितने हैं, 1 स्क्वायर, राइट। अभी बी में देखते हैं कितने स्क्वायर है, देखो ये है 1, ये है दूसरा 2। ओके, बी में कितने स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर्स हैं। अभी सी में देखते हैं, ये हो गया 1, उसके बाद 2 एंड इसके बाद 3। सी में कितने हैं, फिर 3 स्क्वायर्स हैं। अभी डी में देखते हैं, ये पूरा स्क्वायर है क्या, नहीं है, ये ओनली 1। ओके, तो 1 स्क्वायर इज देयर। तो इस तरह से कितने स्क्वायर्स है इसमें, टोटल 5 6 7 स्क्वायर्स है। ओके, अभी नेक्स्ट, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि बी में कितने स्क्वायर्स है। हाँ, ओके राइट, ठीक है। विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। लिस्ट मतलब क्या, सबसे कम नंबर कौन कौन से शेप में है, तो शेप ए कॉमा शेप डी। ओके, अभी विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्क्वायर्स किस में है, तो सी में। सी इज इक्वल्स टू 3। सी में कितने हैं स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स हैं। अभी देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप्स बाय यूजिंग द एंड्स। आपको क्या करना है, लॉन्ग थ्रेड लेना है और उससे क्या करना है, अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करना है। प्लेस ऑन द स्क्वायर शीट ऑन नेक्स्ट पेज। और आपको क्या करना है, जो स्क्वायर शीट्स आपने बनाई है उस पर वो रखना है और फाइंड आउट करना है दिए हुए क्वेश्चंस। ओके, तो आपको क्या करना है, जो स्क्वायर शीट पेज है ना, उस पर क्या करना है, आपको ये थ्रेड लेना है 20 सेंटीमीटर का, और उसके अलग अलग शेप बनाने के बाद आपको, जैसे हमने ऊपर काउंट किया है कि इसमें कितने स्क्वायर्स आएंगे, वैसे आपको काउंट करना है। ओके, तो विच इज़ द बिगेस्ट शेप, उसमें सबसे बिगेस्ट शेप कौन सा बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। उसमें स्मॉलेस्ट शेप कितना है, ये आपको खुद की एक्टिविटी करनी है घर पे। ओके, देखो अभी हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय ज्वाइनिंग 2 स्क्वायर्स, यानी कि 2 स्क्वायर्स आप ज्वाइन करके कितने शेप्स आप बना सकते हो। ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट गिवन ऑन द बिलो, हाउ लॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। तो आपकी बाउंड्रीज कितनी बड़ी होंगी आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये मन से करना है। देखो अभी मैंने अगर ये 2 शेप्स निकाल लिए, ठीक है, तो कितने क्या बन रहा है इसमें से, एक रेक्टेंगल बन रहा मेरा, राइट। तो ऐसे बन सकता है। उसके बाद मैं एक के नीचे एक 2 बना सकती हूँ, राइट। ये भी एक शेप बन सकता है। और इसको जैसे हमने ऊपर किया था, देखो मैंने एक सर्कल बना दिया इस पे। उसके बाद क्या, मैं एक और एक कोई तो भी शेप बना सकती हूँ 2 स्क्वायर्स लेके, है ना। ऐसे आप भी अलग अलग शेप्स उसमें बना सकते हो। एक्टिविटी है ये, आपको घर पे ही करना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट इज, अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर है, उसको कितनी बाउंड्रीज है, टोटल 12 सेंटीमीटर की बाउंड्रीज उन्होंने बोला है। अभी 12 सेंटीमीटर की बाउंड्री मतलब क्या, उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया। ये देखो ये 3 मतलब हो गया 6 + 3 9 एंड 9 + 3 हो गया 12। ओके, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के कॉर्नर में से अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। यानी कि ये जो शीट है इसके साइड से हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया, काट लिया उससे। तो विल द बाउंड्री ऑफ बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमने जैसे इसमें से अगर एक छोटा सा स्क्वायर काट लिया, बाजू में कर दिया, कट कर दिया, तो क्या फिर इसकी बाउंड्रीज चेंज हो जाएगी क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखेंगे। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, टोटल बाउंड्रीज कितनी है, टोटल बाउंड्रीज ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर की कितनी बाउंड्रीज है, तो 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट स्क्वायर की बाउंड्रीज कितनी, यानी कि बी की। ओके, अभी बी की कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल बाउंड्रीज ऑफ स्क्वायर बी। अभी देखना है इस बी की कितनी आती है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, सब साइड्स की एडिशन करते हैं। ओके, देखो अभी ये कितना है पूरा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले 3,
अगेन ये कितना हो गया, फिर ये पूरा का पूरा यहाँ पे कट हो गया, लेकिन ये भी कितना है, पूरा 3 ही है। यहाँ तक तो ये 1 कट हो गया, तो ये हम 2 लेते हैं, ये है 2। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ गई, ये कितना है 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ तक नीचे आ गई, कितना हो गया, ये 2 हो गया। और उसके बाद मैंने वापस से यहाँ तक आ गई, तो हो गया 3। ओके, इस तरह से हमें स्क्वायर बी की बाउंड्रीज काउंट करनी है। क्या होगा, फिर एडिशन करनी पड़ेगी। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 + 2 होता है 7, 7 + 2 होता है 9 एंड 9 + 3 होता है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, स्क्वायर ए की कितनी थी 12 सेंटीमीटर, और कट करने के बाद स्क्वायर बी की भी कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि बाउंड्रीज चेंज हुई क्या, नो। तो इन्होंने क्या बोला है, विल द बाउंड्रीज ऑफ बी लेस और मोर फाइंड इट्स लेंथ। तो ये बड़ी उससे ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी क्या, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हुई क्या, इससे ज़्यादा हो गई क्या ये, नहीं, और कम हो गई क्या, नहीं, ये कैसे है, सेम है। तो हमें क्या लिखना है, देयरफॉर बाउंड्रीज ऑफ स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी आर इक्वल। तो बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बाउंड्री ऑफ स्क्वायर बी। ओके, इस तरह से ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो अगर हमने कोई पीस ऑफ पेपर अगर हम कट भी करते हैं तो बाउंड्रीज चेंज होती है क्या, नो, नहीं चेंज होती। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट है, इफ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी। अगर सी यानी कि हमें क्या करना है, अभी इस तरह से जो सी में दिखाया गया है उस तरह से हमें कट करना है। देखो सी में कैसे है, यहाँ से कट किया बीच में से। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी। तो अभी सी की कितनी बाउंड्रीज आएंगी ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे फिर इसको, सेम जैसे हमने बी का किया था उस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बी नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अभी टोटल बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, पहले कौन सा स्क्वायर दिया है यहाँ पे, देखो ऊपर कौन सा है, ए वाला, राइट। तो ए की कितनी थी बाउंड्रीज, हमने पहले ही देखा था 12 सेंटीमीटर थी। अभी हमें सी की निकालनी है। तो सी की मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम निकालती हूँ। यहाँ पे कैसी है सी की, इस तरह से, राइट, ऐसे बीच में से है। ओके, तो अभी हमें ये सी की फाउंड आउट करना है। तो क्या है, टोटल बाउंड्री ऑफ स्क्वायर सी। अभी हमें सी की फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू कैसे आएगा फिर ये सब साइड के एडिशन। ये कितना है टोटल 3 है, मैंने लिख दिया 3 प्लस, उसके बाद ये कितना है टोटल, ओनली 1 है, ये लिख दिया मैंने 1। उसके बाद ये नीचे का कितना है 1 है, ये भी लिख दिया 1। वापस से ये कितना है 1, ये ऐड कर दिया 1। उसके बाद ये ऊपर का कितना है टोटल 1 ही है, प्लस 1। उसके बाद यहाँ की ये भी 1 है। ओके, उसके बाद ये कितना है 3, और उसके बाद ये कितना है यहाँ पे 3। इस तरह से मैंने ये लिख दिया। अभी कैलकुलेट करना है क्या है 3 1 2 3, यानी कि 3 + 3 होता है 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 8 + 3 हो गया 11, 11 + 3 कितना होता है 14 सेंटीमीटर। यानी कि अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, स्क्वायर ए की बाउंड्रीज कैसी है 12 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर सी की कितनी है 14 सेंटीमीटर। मतलब आप जितना उसको कट करोगे उतनी ही उसकी बाउंड्रीज कैसी हो जाएंगी, फिर बढ़ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी द नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे काउंट करना है बाउंड्रीज। जितना आप ज़्यादा कट करोगे उतना वो क्या होगा, उसकी बाउंड्रीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये सारा नोटबुक में अच्छे से लिखना है और इसको रिवाइज भी करना है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।